जय हिंद साथियों। आप लोग कक्षा 10 में हैं तो उसमें जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति कई बच्चों को फार्मूला नहीं याद होता है, तो त्रिकोणमिति को मैं अच्छे ट्रिक के साथ इस फार्मूले को याद कराऊंगा। आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूज है तो इसी सब फार्मूलों का है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो ठीक है, पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने इस प्रमेय को बनाया, इसलिए उनके नाम पर पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पहले ये समझिए कि इसमें लंब कण और लंब कण आधार वगैरह क्या है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में लागू होता है, किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इसको हम लागू करेंगे समकोण त्रिभुज में। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा दूसरे त्रिभुज में लागू नहीं होगा समकोण त्रिभुज में ये लागू होगा। तब इसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर, लंब कहीं कण क्या करते हैं, कभी आधार को आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अच्छे तरीके से इसको समझा दे रहा हूँ, आप वहाँ समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है आपका पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है, कण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब जो ये कण है इन दोनों के योग के वर्ग के बराबर होता है। जो कण का वर्ग है इन दोनों के योग के वर्ग के बराबर होता है। इसको जोड़ के वर्ग करें, इसको वर्ग करें, लंब का आधार का वर्ग करके दोनों को जोड़े तो ये कण स्क्वायर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब ये करड़ी में कैसे आ गया? तो जो भी स्क्वायर वाली चीज़, जैसे मान के चलिए इधर यहाँ दे रहा है एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स इधर भेजना है तो एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू करड़ी में एक्स हो जाएगा। इस प्रकार का रूप धारण कर लेगा ये। ठीक है, तो मतलब एक पक्ष में यानी दायां पक्ष से लेके बायां पक्ष में जाए, चाहे दायां पक्ष से लेके बायां पक्ष में जाए, तो अगर स्क्वायर होगा तो वो करड़ी में हो जाएगा, करड़ी होगा तो वो स्क्वायर में हो जाएगा। ये आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जो स्क्वायर था इधर आके क्या हो गया? अंडर रूट का रूप ले लिया। लंबी स्क्वायर था तो लंबी स्क्वायर, आधार स्क्वायर था तो आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है सर? लंब स्क्वायर। तो इस लंब को रोक लिया गया है, इस लंब को रोक लिया गया। आधार इधर प्लस में, इधर गया तो किसमें हो गया? माइनस में। तो कण स्क्वायर और माइनस क्या हो गया? आधार स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए स्क्वायर था इधर करड़ी हो गया, वही अंडर रूट कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे वही बात है, आधार स्क्वायर यानी जो ये आधार था इसको रोक लिया गया, इसको भेज दिया गया, इसको खदेड़ेंगे इधर तो इधर कुछ चीज नहीं इसके आगे, तो प्लस है, प्लस में इधर जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर आके अंडर रूट का रूप ले लेगा, वर्ग रूट का रूप ले लेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपको प्रश्न उठता होगा कि सर अगर इसको हमें याद करना है तो किस तरीके से याद करें ताकि हमें याद रहे, भूले नहीं। तो अभी मैं वीडियो के अंत तक बन रही है, लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। फिर आगे अब आगे का जो टॉपिक है आपका दे रहा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है, मतलब ये ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, सब कुछ लग कर दो, सब कुछ सौ मतलब साइन, स मतलब साइन, ल माने लंब, क माने कण, सब कुछ लग कर दो। इसको याद रखिएगा, सब कुछ लग कर दो, सब कुछ लग कर दो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, सीरियल वाइज चलो, सब कुछ लग कर दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पे कॉस में आ जाइए। ठीक है, अब कॉस वाले का भी ट्रिक आप बना सकते हैं। ठीक है, काश आकर देखेंगे, काश आकर देख लेते, काश आकर देख लेते। काश मतलब काश, आ माने आधार, आप क माने कण। देखेंगे तभी तो बताएंगे। ठीक है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब वही ठीक इसके विपरीत होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक, ये त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है, त्रिकोणमिति का ये 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये त्रिकोणमिति का 6 क्या है? अनुपात है। इसको ध्यान से जब आप लोग सीखेंगे तो अच्छे तरीके से आप इसे सीख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर कण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कण स्क्वायर कण बटे आधार। ये बात समझ में आई। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसको मैं ट्रिक के भाषा से क्या है, तो एल का मतलब हुआ लंब, ए का मतलब हुआ आधार, के का मतलब हुआ कण। तो यहाँ समझिएगा SCT। ठीक है, साहब सिट्टी मार रहे हैं लाला और काका को, साहब सिट्टी मार रहे हैं लाला और काका को। एस मतलब साइन, लंब बटे कण,
एस का सी मतलब कॉस, आधार बटे कर्ण, टी का मतलब टेन, लंब बटे आधार। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका बनता है ये चीज़ जो आपका मेन टॉपिक है। ये टॉपिक आपका क्या कह रहा है, तो मेन टॉपिक पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। जो आपका मेन टॉपिक है, ठीक, जो आपका मेन टॉपिक है कर्ण, कर्ण हो गया। ठीक, देखिए दोस्तों इसे बता रहे हैं। ठीक है, एल के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। ठीक है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। ठीक है, अब आ जाइए, फिर आप के को पहले कर दिए हैं, ए को पहले कर दीजिए, फिर के और एल। अब यहाँ पे समझना है कौन क्या रहेगा, कौन कौन एक साथ